बेटा ये क्वेश्चन फंक्शन का सवाल है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन, एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है और ये आपको एक रिलेशन गिवन एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई और ये गिवन। तो आपसे ये पूछा गया है तो पहले आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन के मतलब कहने का कि फंक्शन निकालने के लिए आपको इस रिलेशन का हम यूज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपने एक्स और वाई दोनों को जीरो रखा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने अगर यहाँ पे दोनों को जीरो रखा तो क्या आ गया, एफ जीरो प्लस एफ जीरो प्लस वन। तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, -1। एफ जीरो आ गया -1। अब एफ जीरो -1 यूज कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे यूज कर लें। तो जैसे यहाँ पे x इक्वल टू जीरो डाला, 2 प्लस 3a, x इक्वल टू जीरो डाला प्लस a प्लस 2 अपॉन a -1 और x को डाला 0 और एफ जीरो की वैल्यू क्या है, -1। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई, -1। क्लियर है सारे बच्चों को। तो एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 1 -2/7 एक्स वाई। अब क्या करें, ये लिखा है एफ एक्स प्लस एफ वाई लिखा है प्लस एफ। क्लियर। अब अगर मैं y की जगह पर -x रख दूं क्योंकि हमको एफ जीरो को यूज भी करना है, ये कितना हो गया एफ जीरो, ये आ गया एफ एक्स, ये आ गया एफ -x प्लस 1 और y की जगह क्या रखा, -x, तो 2/7 एक्स स्क्वायर। एफ जीरो की वैल्यू -1, एफ जीरो पहले निकाल दिया -1। अब ये बच गया एफ एक्स प्लस एफ -x और 1 प्लस 2/7 एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स और एफ -x, ये आपके पास एफ एक्स है, एक्स क्या रखा -x, तो 2 प्लस 3a एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 2 अपॉन a -1 एक्स प्लस b, इन दोनों को ऐड कर दिया। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ b और ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/7 एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। आई होप बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए आगे, यहाँ से क्या यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से हम b निकाल सकते हैं। अगर b निकालने के लिए या a की वैल्यू, अब बेटा यहाँ पर क्या करें कि -1 और ये 2b है, b की वैल्यू तो ऊपर निकाल चुके हैं -1, तो कितना हो गया -2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 6a एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर का मल्टीपल सबसे ज्यादा है, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1 प्लस 2/7 एक्स स्क्वायर। ठीक है, -1 -2 और +1 -1 एक्स स्क्वायर सब में कॉमन ले लो तो 4 प्लस 6a प्लस 2/7। अब LHS और RHS को कंपेयर करो तो ये -1 है, ये -1, ऑब्वियस सी बात है, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 0 होना चाहिए, तो क्या आ गया 6a, 7 चौको 28, 30/7। a की वैल्यू कितनी आ गई, -30/7 इंटू 6। a की वैल्यू कितनी आ गई, -5/7, a की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू उठा के अपने फंक्शन में डाल दो। a की वैल्यू कितनी है, -5/7 और b की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू अगर -5/7 है और b की वैल्यू -1 है तो उसको उठा के अपने सवाल में डाल दो। सवाल क्या है, ये रहा सवाल, एफ एक्स बराबर 2 प्लस 3a
और ए की वैल्यू कितनी है -5/7, तो -15/7 x²। अब ए की जगह फिर -5/7, तो -5/7 +2 -5/7 -1 x, और बी की वैल्यू -1। 7×14 -x²/7, फिर प्लस 7×14, 14 में 5 गया 9/7, और 7 एकम 7, 5 12 -12x -1, तो -x²/7 -3/4x -1, ये आपका fx आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, f1+f2+f3+f4+f5 पूछा गया है। तो मतलब ये पूछा ना सिग्मा एफ आई और सबका मॉड, मतलब 1/7 -1/7, मैंने अभी क्या डाला आई इक्वल टू क्या डाला 1 डाला, -3/4, या एक काम करते हैं जोड़ ही देते हैं इसको, इतना लंबा करने के बजाय यहाँ पर सिग्मा डाल देते हैं, तो यहाँ पर भी सिग्मा आ जाएगा, तो 1/7। लेकिन सिग्मा डायरेक्टली अगर यहाँ डालेंगे, मतलब सारे टर्मों को ऐड करना है यहाँ पे, जो भी रिजल्ट आएगा इंडिविजुअल सबको ऐड करना है, एज अ होल ऐड नहीं करना है, इंडिविजुअल ऐड करना है। मॉड f1 प्लस मॉड f2, तो कुछ नहीं -1/7 जैसे पहले कर रहे थे वैसे करते हैं, -1/7, और फिर x डाला -3/4 -1, इसका मॉड, फिर अब क्या डालेंगे x इक्वल टू 2 डालेंगे, तो -4/7, और 3 दूनी 6, 6/4 -1, फिर 3 डालेंगे तो -9/7, 3 डाला तो -9/4 -1, 4 डाला तो 16/7 -12/4 -1, और 5 डाला तो -25/7, 5 डाला तो 15/4 और -1, ये आ गया करेक्ट। आप सबको मॉड लगा के हमको एक्चुअली सब नेगेटिव ही है तो कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि सब में मॉड लगा हुआ है, सही बात है, सब में मॉड लगा है। तो 1/7, 9/7, 4/7, तो 1/7 सब में कॉमन आ गया, 1 4 9 से लेकर 16 तक, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 आ गया, फिर 1/4, इनका 3 कॉमन ले लिया, 3/4 सब में कॉमन आ गया, तो n इंटू n+1 अपॉन, फिर 1 1 को जोड़ा, सबको कितनी बार जोड़ा 5 बार, कितना आ गया 5 आ गया, तो ये आ गया आपका 6 से 6 कैंसर, तो 11 पचे 55, 55/7, ये आ गया 4 दूनी 6 पंचे 30, तो ये 3 था ना, तो 5 के 15 के 90 अपॉन 8 आ गया, प्लस 5 आ गया, पूरे में शायद 28 का मल्टीप्लाई है दिए गए सवाल में, 28 का मल्टीप्लाई, तो 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 28 का मल्टीप्लाई करोगे 90/8, तो सही लिखा ना 90/8, 3/4 सही आया फंक्शन, जो फंक्शन हमने निकाला था, फंक्शन कहाँ निकाला था, ये फंक्शन आया था -x²/7 -3/4x, कैलकुलेशन बस देख रहा था, कैलकुलेशन सही है ना, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जोड़ेंगे अगर हम, तो जोड़ने पे ये आ रहा है आपका 55, तो 55 इंटू 4 हो जाएगा, 90 इंटू 8 इंटू 28 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 28 हो जाएगा। इसको अगर देखें तो ये 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये आया 45, तो जोड़ लेते 5 चौको 20, 5 चौको 20 तो 22, 7 पन्ना 35, 7 चौको 28 और 3 31, और ये आया 5 इंटू 28, तो 5 40, 5 दूनी 10, 4 14, तो जोड़ दिया तो ये आया 5, ये आया 4 और एक 5 2 7, यहाँ 3 एक 4 और 2 6, आंसर इज 675। तो आई वुड से कि इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको लगाने में थोड़ा टाइम लगा है, तो ये फंक्शन गिवन था, फंक्शन से फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट सवाल में ज्यादा था। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप लोग।